इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी। आम इंतखाबात के लिए कागजात जमा कराने का आज दूसरा दिन। सियासी रहनुमाओं की जानिब से कागजात का असूल और जमा कराने का सिलसिला जारी। नवाज शरीफ NA-15 मानसेहरा से कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ेंगे। शहबाज शरीफ ने NA-123 और PP 158 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। मरियम नवाज सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तों पर मैदान में उतरेंगी। हमजा शहबाज NA-118 से इंतखाब लड़ेंगे। आसिफ जरदारी ने NA-207 नवाब शाह से इंतखाबी फॉर्म वसूल कर लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से NA-196 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। यूसुफ रजा गिलानी NA-148 मुल्तान से इंतखाबी दंगल लड़ने को तैयार। साबिक वज़ीर आला गौस अली शाह और कायम अली शाह ने खैरपुर में कागजात लिए। फजलुर रहमान ने NA-44 डेरा इस्माइल खान से कागजात नामजदगी हासिल किए। ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में 1 कौमी और 2 सूबाई असम्बली हलकों के कागजात लिए। फिरदौस आशिक अवान ने NA-70 सियालकोट से कागजात वसूल किए। चौधरी परवेज इलाही गुजरात मंडी बहाउद्दीन और तलागंग से 3 कौमी और 3 सूबाई हलकों से इंतखाब लड़ेंगे। कागजात नामजदगी की वसूली का अमल कल तक जारी रहेगा। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। सियासी जमातें ऐसी इजहार राय से गुरेज करें जिससे फौज, अदलिया, नजरिया पाकिस्तान और इदारों की साख खराब हो। दूसरी जमात के सरबराहों या उम्मीदवार की निजी जिंदगी पर तनकीद से इज्तनाब किया जाए। इंतखाबी अमल में तशद्दुद की तरगीब देने या तशद्दुद करने की ममानियत होगी। इंतखाबी मुहिम में दूसरी जमात के उम्मीदवार के पुतले और झंडे जलाने की इजाज़त नहीं होगी। उम्मीदवार कार रैली नहीं निकाल सकेंगे। सियासी जमातें या उम्मीदवार जलसे जुलूस का आगाज से इख्तिताम तक का दौरानिया और प्लान DRO से शेयर करेंगे। सरकारी मुलाजमत रखने वाला शख्स किसी सियासी जमात या उम्मीदवार की हिमायत नहीं कर सकता। सियासी जमातें और उम्मीदवार किसी किस्म की सिनफी, कौमियती और मजहबी जज्बात के इजहार से इज्तनाब करें। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक का मतन। सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद को हटाने का मामला दरख्वास्त गुजार के पेश न होने पर इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। गुज़श्ता समाअत पर इलेक्शन कमीशन ने अहद शीमा को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया था। हमने अहद शीमा को हटाने का हुक्म दिया था, उस पर आज ही अमल करवाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान का मामला। पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन केसेस के खिलाफ PTI की दरखास्तों पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान ना देने की वजूहात नहीं बताई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान के दलाइल, इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में है तो क्या हम यहाँ से कोई हुक्म जारी कर सकते हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट फाल है, आपने वहाँ से क्यों रुजू नहीं किया? अदालत का इस्तफसार, पंजाब की अदालत के बजाय हम यहाँ सहूलियात को बेहतर समझते हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान, आप एक पार्टी के चेयरमैन हैं, आप ऐसे बात कैसे कर सकते हैं? सियासी जुलूसों में आप ऐसी बात कर सकते हैं लेकिन अदालत में नहीं। हम कानून के मुताबिक फैसला करते हैं। जस्टिस अतीक शाह के रिमार्क्स। समाअत में कुछ देर का वक्फा कर दिया गया। साइफर केस में इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल और FIA को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल रोकने की दरख्वास्त फौरी मंजूर ना की। अबूरी रिलीफ आज नहीं मिलेगा। अदालत का सलमान अकरम राजा से मुकालमा। अटॉर्नी जनरल दस्तयाब हैं तो उन्हें इतला दे दें, वो कल आ जाएं। मामले पर उन्हें सुनना चाहते हैं, उनका मौक़िफ़ भी आ जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का रिमार्क्स। प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर बाद में अदालत ने ट्रायल इन कैमरा करने का फैसला सुनाया। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि साइफर केस के कवरेज पर भी पाबंदी होगी। बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। मई को गुजरांवाला में जलाओ घेराव का मुकदमा। PTI के 51 रहनुमाओं के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुराद सईद, हम्माद अजहर, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और दीगर शामिल। पुलिस ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रुजू किया था। अदालत ने मजीद कार्रवाई के लिए 23 दिसंबर को रिपोर्ट तलब कर ली।
पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा। परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में 4 जनवरी तक तौसी। साबिक वजीर आला को जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पेश नहीं किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट इमरान आबिद ने केस की समाअत की। एंटी करप्शन ने परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 15वां इजलास कायद नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। मरीम नवाज, हमजा शहबाज, इसहाक डार, राना सनाउल्लाह समेत दीगर पार्टी रहनुमा शरीक। अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों के नामों पर गौर। पार्लिमानी बोर्ड 4 सूबों से इंतखाबी उम्मीदवारों समेत खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए इंटरव्यूज कर चुका। लाहौर में साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार के घर पर दस्ती बम हमले का मुकदमा दर्ज। सीडीडी पंजाब ने मुकदमा कांस्टेबल सज्जाद हुसैन की मुद्दत में दर्ज किया। इंसदाद दहशतगर्दी के दफात शामिल। हमले में 3 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए, 2 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। हमलावरों का ताल्लुक कलदम तंजीम से लगता है। मुकदमे का मतन सीडीडी पंजाब की तहकीकात जारी। शवाहिद फोरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए। पाकिस्तान को कलदम टीटीपी और इससे जुड़ी तंजीमों से संगीन खतरात दरपेश हैं। काबुल पाकिस्तान के लिए पेचीदा चैलेंज है। अक़वाम मुत्तहिदा दहशतगर्दों के पास मौजूद जदीद असलहे की तहकीकात कराए। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में खिताब। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नाला मुतासरीन केस की समाअत। 600 से जायद मुतासरीन को चेक्स नहीं दिए जा सके। फोकल पर्सन सिंध हुकूमत मुतासरीन के 491 चेक्स बाकी हैं, वो भी दे दिए जाएंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, अदालत की बकिया मुतासरीन को चेक्स देने की हिदायत। 15 दिन में हुक्काम को अबूरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। पाकिस्तान में एक्सिम बैंक के ऑपरेशन का आगाज खुशाइंद है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक पाकिस्तान का इफ्तिताह अहम संग मील है। एक्सिम बैंक के जरिए सरमायाकारी बढ़ाने में मदद मिलेगी। बैंक के क़याम से दरामद और बरामद कुनिंदगान को सहूलत मिलेगी। एक्सिम बैंक से बरामद कुनिंदगान को इक़्तिसादी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। एक्सिम बैंक पाकिस्तान के मालियाती ढांचे में अहम किरदार अदा करेगा। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर का तकरीब से खिताब। महंगाई से परेशान अवाम को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने बिजली की कीमतों में ₹1.15 फी यूनिट इजाफा कर दिया। बिजली के निर्खों में इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इत्तला के इलेक्ट्रिक समेत तमाम सारिफीन पर होगा। इजाफा 1 जनवरी से मार्च 2024 तक लागू रहेगा। कीमतों में इजाफे से सारिफीन पर 22 अरब 29 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। लाहौर की फिजा बदस्तूर मुज़र सेहत सूबाई दारुल हुकूमत दुनिया भर में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 427 रिकॉर्ड। कराची की फिजा भी आलूदा। AQI 166 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन का आलूदगी से बचने के लिए शहरियों को मास्क के इस्तेमाल का मशवरा। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली का फ़ज़ाई आलूदगी में दूसरा नंबर। अक़वाम मुत्तहिदा में गज़ा में इमदाद की मुंतकिली और जंगबंदी से मुताल्लिक़ करारदाद पर वोटिंग तीसरी बार मौखर। गज़ा में मुकम्मल जंगबंदी का फ़ायदा हमास को होगा। अमरीका का मौक़िफ़। करारदाद में सीज़ फायर का लफ्ज़ हज़फ करने का मुतालबा। वाशिंगटन के तीसरी बार वेटो एक्शन से बचने के लिए वोटिंग मुलतवी हुई। आलमी मीडिया का दावा। इसराइल के गज़ा पर बारूद की बरसात। सेहूनी फ़ौज का रफ़ा में अस्पताल के करीब फ़िज़ाई हमला। खान यूनस और जबालिया कैंप पर भी बमबारी। एक दिन में मजीद 85 फ़लस्तीनी शहीद। जंग में शोहदा की मजमूई तादाद 20,000 से बढ़ गई। 8,000 बच्चे और 6,000 से ज़ायद ख़वातीन शामिल। 52,000 से ज़ायद ज़ख्मी। गज़ा में मवासलात निज़ाम और इंटरनेट सर्विसेज एक बार फिर बंद हो गईं। हमास की इसराइली फोर्सेस के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ। गज़ा में ज़मीनी लड़ाई के दौरान कई इसराइली टैंक तबाह। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने हमलों की वीडियो जारी कर दी। जंगजुओं के पीछे सुरंग में दाखिल होने वाले 5 इसराइली फौजी भी जहन्नम वासिल।
हमास इसराइल जंगबंदी का मुआहदा होने में काफ़ी वक्त लग सकता है। फरीकैन में यरगमालियों की रिहाई में भी ताखीर हो सकती है। CIA और मुसाद के कदरी हुकाम से मुज़ाकरात जारी हैं। अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। अमरीकी सदर गजा के तनाज़े को हल करना अमरीका की अव्वलीन तरजीह है। इसराइल गजा में आम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। कोशिश है हमास के कब्जे से तमाम यरगमालियों को जल्द रिहा कराया जाए। इसराइल के साथ इसलिए खड़े हैं कि 7 अक्टूबर जैसा वाक़या दोबारा ना हो। ख्वाहिश है कि खित्ते में अमन व अमान कायम हो। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की प्रेस ब्रीफिंग। इसराइल के साथ जंगबंदी और यरगमालियों के रिहाई के मामलात। हमास का वफ्द इस्माइल हानिया की सरबराही में मिस्र पहुंच गया। अहम मामलात ज़ेर गौर आएंगे। हमास के वफ्द ने मिस्र रवाना होने से कबल ईरानी हुकाम से मुलाकातें भी की। आलमी मीडिया यमन पर हमला किया गया तो घुटने टेकने के बजाय जवाबी कार्रवाई करेंगे। बहरा अहमर पर किसी का कंट्रोल बर्दाश्त नहीं। हौसी फौज ने अमेरिका को जवाबी हमलों की धमकी दे दी। अमेरिकी इत्तेहादियों को मशवरा है कि वो अपने आप को इस जंग का हिस्सा ना बनाएं। हमला हुआ तो उसकी आग 10 मुल्कों में फैलेगी। अमेरिका को अफगानिस्तान और वियतनाम से भी सख्त हालात का सामना करना पड़ेगा। हौसी सरबराह अब्दुल मालिक अल हौसी का बयान। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी पर गजा में जंगबंदी के लिए जोर। पाकिस्तान इसराइली फौज के गजा पर हमलों की मजम्मत करता है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल चाहता है। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस है। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मुजालिम का नोटिस ले। पाकिस्तान कश्मीरियों की सिफारती, सियासी और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की न्यूज़ ब्रीफिंग। पंजाब में 2600 किलोमीटर रोड्स की तामीर और मुरम्मत होगी। निगरान वज़ीर आला ने मंजूरी दे दी। मुख्तलिफ अजला में 105 सड़कों की तामीर मुरम्मत और तोसी होगी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में फैसला। रोड्स बहाली प्रोजेक्ट पर रिपोर्ट पेश। सड़कों की तामीर और तोसी के प्रोजेक्ट की तकमील आवाम की ज़रूरत है। रोड की मुरम्मत और बहाली से न सिर्फ आमद व रफ्त में आसानी होगी बल्कि ट्रैफिक में भी रवानी होगी। मोहसिन नकवी। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज़ मजीद 1769 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। पाकिस्तान छोड़ने वाले अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,41,893 हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर बगावत की हिमायत की थी। सदर बाइडन का दो टोक मौक़िफ़। बाइडन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वो ये मामला अदालत पर छोड़ते हैं। साबिक सदर ट्रंप का नाअहली का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। गुज़श्ता रोज़ रियासत कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर को कैपिटल हिल पर हमले में मुलव्वस करार देते हुए नाअहल करार दिया था। अमरीका में आइंदा बरस नवंबर में सदारती इंतखाबात होंगे। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश। कनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि भारत अपने ताल्लुकात अमेरिका और कनाडा से बेहतर करना चाहता है तो उससे मिलकर काम करना होगा। कनाडा अमेरिका और भारत के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के बढ़ते हुए असर को रोकना चाहता है। जस्टिन ट्रूडो का अमेरिकी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान के मुस्तकिल मंदूब के नशिस्त के लिए तीसरी दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की 9 रुकनी एक्रेडिटेशन ने दरख्वास्त मुस्तरद की। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अफगान हुकूमत पहले आलमी बरादरी से खुद को तस्लीम कराए। अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी में तूफान और मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाब की सूरत हाल। मशरक़ी साहिली पट्टी पर सैलाब की तबाहकारियां। 4 इंच तक बारिश रिकॉर्ड की गई। न्यू जर्सी के महकमा मौसमियात ने मजीद सैलाब का खदशा जाहिर कर दिया। बरतानिया में तिया तूफान की पेशगोई। निज़ाम में जिंदगी दरहम बरहम होने का खदशा।
80 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं क्रिसमस पर सफर करने वालों को मुश्किलात में डाल सकती हैं। तूफान से बरतानिया का निस शुमाली हिस्सा ज्यादा मुतासिर होगा। आयरलैंड, शुमाली वेल्स और बर्मिंघम भी तूफान की जद में आएगा। कौमी क्रिकेटर शादाब खान पंजाब पुलिस में डीएसपी बन गए। पुलिस का ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया गया। आईजी पंजाब उस्मान अनवर से मुलाकात की। पंजाब पुलिस की वर्किंग और मुख्तलिफ शोबों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। और कौमी तराने के खालिक हफीज जलंधरी को बिछड़े 41 साल बीत गए। कौमी तराने की तख्लीक और अपनी मारूफ किताब शाहनामा इस्लाम, उनका हम तारुफ, शायरी में नहायत सादा जुबान के साथ मुनफरिद मौज़ूआत पर तबाज़माई की। हफीज जलंधरी अदबी खिदमात के साथ साथ सदर पाकिस्तान के चीफ एडवाइज़र और पाक फौज में डीजी मोराल भी रहे।